हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है बिजनेस स्टडीज। फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बाय विच वर्क कैन बी डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है, ये मैंने थोड़ा सा ब्रश बनाने की कोशिश किया था। ब्रश मतलब जैसे आर्ट अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट बाय विच वर्क कैन बी डन थ्रू अदर्स। एक ऐसी कलाकारी, काम आपका है लेकिन करवाना दूसरों से है, इसे मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, एक प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर आप बात करें प्रोसेस की, इसके अंदर 5 टॉपिक हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपका आगे पूरे फर्स्ट चैप्टर्स होंगे, ये नेक्स्ट उसमें होगा। फिर आपका आ रहा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का की वर्ड क्या है? एंड गोल, यू हैव टू अचीव योर टारगेट, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। उसके बाद आपका आ रहा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आपने टारगेट तो पूरा करना ही करना है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में करना है। अगर हम बात कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट की, तो मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाओगे। मिनिमम कॉस्ट का मतलब है यू शुड यूज योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। वाई वी आर डिस्कसिंग कि लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए? क्योंकि आप एक बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के बस 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपने खर्चे कम कर दो या अपनी सेल बढ़ा दो। खर्चे कम करना आपके हाथ में है, सेल बाद में बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें। मैंने ये नहीं बोला कि आप ऐसे एक्सपेंडिचर पे रिड्यूस कर दें जो ज़रूरी हैं, सिर्फ उन एक्सपेंडिचर को हटा दें जो अननेसेसरी हैं, जिनको अवॉइड करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका एफिशिएंटली एग्जैक्टली वही है। तो एफिशिएंसी का एक दूसरा नाम होता है प्रॉफिटेबिलिटी, या मैं ये कहूँ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। तो एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंटली आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट कहती है कि आप अपना टारगेट भी पूरा करें और लीस्ट कॉस्ट में इसको पूरा करें। अगर आप कॉस्ट कम नहीं रखेंगे तो आपका टारगेट मेन क्या है? प्रॉफिट कमाना, वो पीछे रह जाएगा। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर 2 साइड्स ऑफ अ वन कॉइन। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सपोज मैं आपके यहाँ एक वर्कर काम करती हूँ, आपने मुझे कहा एक दिन के अंदर 8 घंटों के अंदर मुझे 6 शर्ट्स बनानी है। ठीक है, मैंने 6 शर्ट्स बनानी है और जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो 6 शर्ट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल 2000 होना चाहिए। मैंने 6 शर्ट्स तो बना दी 8 घंटों के अंदर, टारगेट पूरा अचीव कर दिया मैंने, लेकिन खर्चा जो था वो बहुत ज़्यादा आ गया। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं पहले। सपोज आपका बर्थडे है, मम्मी केक बना रही है, आपने बोला मम्मी मैं बना देता हूँ केक। चलो, मम्मी ने कहा बना लो यार। आपने केक तो क्या बनाया, केक तो बना दिया बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद जो किचन का हाल था ना, वो ऐसा था कि पूरा तांडव था। मम्मी ने कहा यार इससे अच्छा तो मैं ही बना लेती। इतना एक केक बनाने के लिए तो सारे बर्तन तुमने झूठे कर दिए, इतनी तुमने गैस वेस्ट कर दी, इतनी तुमने मतलब डिटर्जेंट उतना लगवा दोगे उसको बर्तनों को धोने में, और सारी किचन मुझे दोबारा ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, रहने दे यार तू। इसका मतलब क्या हुआ? आपने काम तो पूरा कर दिया, लेकिन ये छोड़ दिया, आपने कॉस्ट बढ़ा दी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कॉस्ट कहाँ से बढ़ गई? क्यों भाई, बर्तन फ्री में धुलेंगे, पैसे नहीं लगते उसके अंदर, पानी का बिल आता है, डिटर्जेंट का बिल आता है, और सबसे बड़ी बात जो उसके बाद मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा आपके मम्मी को, वो कितना बड़ा होगा। चलो, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, ये तो घर का एग्जाम्पल हुआ। अगर हम इसको बात करते हैं बिजनेस के अंदर, आपने मुझे टारगेट दिया कि 8 घंटों के अंदर आपने 5 शर्ट्स बनानी है। मैंने 5 शर्ट्स तो बना दी, लेकिन इतना कपड़ा वेस्ट कर दिया जो उससे एक और शर्ट बन सकती थी। तो मुझे अपनी शर्ट्स की कटिंग इस तरीके से करनी चाहिए थी कि लिमिटेड मतलब सही कपड़े में, विदाउट मतलब वेस्ट किए उस फैब्रिक को, मुझे वो काम पूरा कर देना चाहिए था, और 8 घंटे जो भी टाइम पीरियड था उसमें पूरा करना चाहिए था। और ये तो हो गया, अगर मैंने 8 घंटे में पूरा कर दिया तो टारगेट अचीव्ड, लेकिन क्या लीस्ट कॉस्ट में हुआ? नहीं। तो फिर ये तो समझ नहीं आई ना बात, तो ये मैनेजमेंट थोड़ा ना हुई। तो अगर आप मैनेजमेंट की बात पढ़ रहे हैं, दोनों होना चाहिए, काम 8 घंटे में पूरा होना चाहिए, और जो लिमिटेड
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था या जो कॉस्ट थी या जो फैब्रिक था वो भी लिमिटेड, जितना होना चाहिए था एग्जैक्टली उसके लिए उसमें पूरा होना चाहिए, तब मैनेजमेंट का टारगेट पूरा हो जाता है। उसके बाद फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप जब भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पढ़े ना, आप अपना अर्जुन को याद करें। महाभारत में कैरेक्टर था अर्जुन, उसको बोला था ना कि ये मछली की आंख में तीर लगाना है, तो उसको सिर्फ आंख नहीं दिखाई दे रही थी। टारगेट तो एक ही होता है। अगर सपोज आप में से कोई फुटबॉल खेल रहा है और उसने सोचा हुआ है कि मुझे वो बॉल जो है उस गोल मारना ही मारना है कुछ भी करके, तो उसका टारगेट क्या है? गोल लेना। तो उसका मेन टारगेट गोल अचीव करना है। तो जब आप ये सोचोगे ना कि मुझे ये टारगेट अचीव करना ही करना है, तो आपके पूरे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में लग जाएंगे। सपोज एक बच्चे ने टारगेट बना दिया कि उसको 40 में से 40 नंबर लेने हैं, ठीक है, चीटिंग करके नहीं, अपनी मेहनत पर। तो वो क्या करेगा? वो हर वो चीज पढ़ेगा, वो पूरा सिलेबस रीड करेगा अच्छे से, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएंगे ना। तो वो एक एक चीज अच्छे से पढ़ेगा, सब कुछ समझेगा, तो उसके सामने और उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपका ध्यान आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर कहीं पर नहीं। सेकंड, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं आज 2 घंटे अच्छे से पढ़ लेता हूँ और फिर तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब तक हम जिंदा रहेंगे मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली अगर आप चीजों को मैनेज करते हो तभी आप एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। एक ही दिन में आप ये एफिशिएंसी नहीं अचीव कर पाओगे। तो मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब अपने घर पर ही देखो, अगर कोई बच्चा स्कूल से आ रहा है, घर पर आते ही उसने बैग फेंका सोफे के ऊपर, जूते इधर उतारे, मम्मी खाना दे दो, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। तो उससे ये मैनेजमेंट थोड़ा ना है। आप देखो, अगर वो घर पहुंचते ही जहां पर शूज रखने की जगह है वो उसको वहां रख रहा है, जहां बैग रखने की जगह है वहां बैग रख रहा है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। आपके घर की मैनेजमेंट में सबका पार्टिसिपेशन होगा, आपके पेरेंट्स का, आपका, सबका। तो ग्रुप एक्टिविटी भी है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली चीजों को उनकी सही जगह पर रखने की आदत डालोगे, तो जब भी आप एंटर करेंगे आपके हाथ, आपके पैर खुद ब खुद अपने आप वही जगह चलेंगे जहां उन चीजों की सही जगह थी। ये तो हो गया एक जनरल एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं, अगर अब मैं बात कर रही हूँ वही वाला एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूसली, मतलब कंटिन्यू करेंगे। अगर मुझे आपने एक ऑर्डर दिया कि मुझे 5 शर्ट बनानी है एक दिन के अंदर, और मुझे आदत है कि मैं जो चीज उठाती हूँ, सीजर जहां से उठाई मैं वहीं रख रही हूँ, जहां से फैब्रिक उठाया वहीं रख रही हूँ। तो अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली ऐसे कर रही हूँ, तो मेरा उस 5 या 6 शर्ट्स को बनाने में टाइम कम लगेगा। अगर मैंने एक जो सीजर जहां रखी थी उसको वहीं से उठा रही हूँ तब भी टाइम कम लगेगा। तो यानी चीजें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। कॉन्टिन्यूसली आप ये करते रहोगे तो मैं बिना देखे भी उस सीजर को वहां से उठा सकती हूँ। जब आप एक गाड़ी चलाना सीखते हो, पहले शुरू में हम गियर चेंज करते वक्त नीचे भी देख लेते हैं कभी कभी, लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली वो काम करते रहते हो तो आप आगे देख रहे हो, क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए आगे देखना है, गियर की तरफ थोड़ा ना देखोगे। तो जब आप आगे की तरफ देख रहे हो, एक हाथ से आप गियर चेंज कर रहे हो, आपका हाथ इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा कॉन्टिन्यूसली वो काम करने से कि बिना देखे भी यू कैन चेंज द गियर, और आपका टारगेट जो होगा, जहां पर आपने पहुंचना है, आप लिमिटेड उसमें टाइम में, लीस्ट कॉस्ट में आप पहुंच सकते हो। उसके बाद है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या? जो भी हम आपको मैनेजमेंट की चीजें पढ़ा रहे हैं, ये आप पर, मुझ पर, होटल पर, घर पर, हर जगह चल रही है। पूरे इंडिया में चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इनफैक्ट हर चीज में चल रही है। अगर आप ये सोचो कि मैनेजमेंट सिर्फ एक बुक में है, नहीं। अगर आप एक बुक उठाकर देख लो, उसमें इंडेक्स होता है, उसमें पेज नंबर होते हैं, सीरियल में होता है सब कुछ, तो क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। यानी मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव है, हर जगह चलेगी, पूरे ब्रह्मांड पर चलेगी। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मतलब ये तो वही बात होगी, जोर का झटका धीरे से लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट, आप कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यार इससे क्या होगा, जूते जगह पर रखो, तो मम्मी भी बोलती रहती है हमारी, लेकिन होगा तो इसी से ही। अगर आप डेली ये काम करते रहो, अगर मैं आपकी कंपनी में एक वर्कर हूँ, मैं टाइम पर आती हूँ, टाइम पर
काम शुरू कर देती हूँ, टाइम पर करती हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरे बिहेवियर से जो मेरे साथ मेरे वर्कर और मेरे कलीग्स काम कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो यानी ये इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, तो दूसरा बंदा भी कहेगा यार इसकी चीज़ को हाथ मत लगा, ये तो जहाँ से चीज़ फिर गुस्सा हो जाएगी, जहाँ से चीज़ उठाती है वहीं पर रखने की आदत है इसको। आप घर में भी देख सकते हो, जिनके पापा या मम्मी बहुत चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं, तो वो भी गुस्सा होते हैं कि मेरी चीज़ को हाथ मत लगाया कर, जहाँ से उठाते हो या तो वहीं रखा करो। तो इसका मतलब क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, इसलिए ये जोर का झटका है, लेकिन बड़े धीरे से लगता है और पता भी नहीं चलता, दिखता नहीं है ना, तभी तो उसको इनटेंजिबल बोला जाता है। उसके बाद है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या, अगर एक टीम है, जैसे अगर आप एक मूवी थी चक दे इंडिया, उसका एग्जाम्पल देखें, उसमें पूरी टीम थी, पूरी की पूरी टीम। अगर किसी ने वो मूवी वॉच किया, देखी अच्छे से, तो देखना इसमें छोटी सी हाइट की लड़की होती है, वो बॉल ही नहीं पास कर रही होती प्रीति को, लेकिन वो ग्रुप एक्टिविटी है। शाहरुख खान उसको नेक्स्ट डे बुलाता है, कहता है यार हम तो मैच हारने वाले हैं। फिर वो उसको बताता है कि मेरे को पता लग रहा है कि तुम दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हो, टीम नहीं है, तो जो हमारी अपोजिशन में है उनको नहीं पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जब फाइनल होता है तो वो छोटी सी लड़की उसको कहती है प्रीति मार दे गोल, दिखा दे उस लड़के को। तो फिर वो उस लड़के, उसका कोई फियांसे होता है, उसको उसने बताना होता है कि मैं भी कुछ एक अच्छे लेवल की प्लेयर हूँ। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। तो जब आप ग्रुप एक्टिविटी की बात करें तो इट्स ए टीम वर्क। इसमें टीम वर्क का मतलब क्या हुआ, हम होना चाहिए, मैं नहीं। यानी हम जब काम करते हैं तो हम मिलकर काम कर सकते हैं, अकेले नहीं। मेरे पास एक बुक है, इसमें एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है, आप पिक्चर देखकर पता लगा सकते हो कि क्या ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, इसमें देखो लिखा हुआ है टीम। टीम की फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, इंडिविजुअल से आई, टीम से वी, यानी हम होना चाहिए, मेरा घर नहीं हमारा घर, मेरी कंपनी नहीं हमारी कंपनी। उसके बाद है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या होता है यार, डायनेमिक मतलब ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट, ऑल ओवर डायनेमिक। यार इसकी फीचर बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी है इस बंदे की। डायनेमिक का मतलब यह है उसका बोलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका पहनने का तरीका, हर चीज में एक स्टाइल है। तो मैनेजमेंट भी एक डायनेमिक है। यार आप सोचो, जब 6th लेवल पर आप पहुंच गए, ये सारी चीजें क्रॉस करने के बाद, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो अलग ही होगी ना। तो आप सोचो किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं सब नीट एंड क्लीन कपड़े पहनकर आते हैं, शूज सबके पॉलिश है, टाइम पर पहुंचते हैं, काम की बात करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर जो वहां पर होगा वो डायनेमिक नहीं होगा। तो मैनेजमेंट कहती है अपने आप को डायनेमिक बना दो। डायनेमिक का मतलब आप जब खड़े हो जाओ एक जगह पर एक वर्कर, तो उससे 10 लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, आप इस तरीके के हो जाओ। फिर कह रहा है मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट एक फीचर है, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें कंसिडर होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब कुछ बच्चों को लगता है वर्क और ऑपरेशन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, अगर मान लो मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने ये वाली क्लास शुरू करने से पहले चीज़ों को मैनेज किया है, कैमरा सेट किया है कि ये रजिस्टर इतने में यहाँ पर दिखना चाहिए, इसके यहाँ पर मैंने एक और रजिस्टर लगा दिया कि मुझे यहाँ पर फोकस में रहना चाहिए। चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अगर मैं पढ़ाते वक्त मेरा कोई स्केच पेन ढूंढने जा रही हूँ तो ये चीज़ें मैनेज थोड़े ना है। तो मैनेजमेंट किसकी होनी चाहिए, वर्क की। मुझे आज ये काम करना था तो मैंने चीज़ों को मैनेज किया अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये क्या हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या, अगर मैं आपके यहाँ एक वर्कर हूँ। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक मूवी देखी वो मुन्ना भाई MBBS। उसमें एक स्वीपर होता है, वो कॉरिडोर में पोछा लगा रहा होता है, साफ कर रहा होता है, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। वो संधि तक उसको खराब कर देता है, पैर छाप देता है उसके ऊपर, अपनी गंदगी कर देता है, लेकिन उसको बड़े प्यार से कहता है जादू की जप्पी। तो वो इनडायरेक्टली, इनटेंजिबल फोर्स, वो इनडायरेक्टली उसे हर्ट नहीं कर रहा था, उसे मोटिवेट कर रहा था, भी गलती होगी यार, तू अच्छा काम कर रहा था और मैंने गलत कर दिया। तो इसका रिएक्शन क्या हुआ, इसका रिएक्शन हुआ वो जो स्वीपर था वो कहता कोई नहीं हो जाएगा। और आप देखना उस मूवी का वो सीन, उससे जब संजय दत्त उससे सॉरी नहीं मांगता, उससे पहले वो स्वीपर गुस्से में होता है
और वो जो भी काम कर रहा होता है वो बेमन से कर रहा होता है। जब वो संजय दत्त उसको सॉरी बोलता है और फिर गले लगाता है, और फिर जब वो अब मैंने ये नहीं बोला कि आप अपने वर्कर को गले लगा लोगे, मैंने ये नहीं बोला। कहने का मतलब ये है, आपके ग्रुप में, आपके फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में कोई भी वर्कर है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी कंपनी का सीईओ होता है। तो इसका मतलब हमें मैनेजमेंट किसकी करनी है? काम की वैल्यू है ना। अगर मुझे आपने कहा कि 8 शर्ट बनानी है, तो मुझे ये बता दिया गया कि मुझे 8 शर्ट बनानी है, मटेरियल यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से होगा, ये वहां से होगा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मेरे साथ जो काम कर रहे हैं मुझे उनको भी मैनेज करना है, आपने मुझे मैनेज करना है कि यार ये 3 लोग आपके साथ काम करेंगे और ये 3 लोग ये काम करेंगे। चलो भी पीपल की मैनेजमेंट, यानी एक कंपनी का जो सीईओ है या जो भी उसका हेड होगा वो मैनेज कर रहा है लोगों को। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन और वर्क में क्या डिफरेंस है? वर्क तो मतलब ये जो टारगेट दे दिया कि आप ये काम पूरा करोगे, 8 शर्ट बनानी है। ऑपरेशन का मतलब क्या? जब मैं वो 8 शर्ट्स बना रही हूं तब भी तो देखो कि क्या मैं वो शर्ट्स ठीक से कट कर रही हूँ। पूरी शर्ट्स काट दी, सब कुछ हो गया, फिर कह रहे हो जी ये तो शर्ट खराब हो गई। तो जब मैंने वो काम स्टार्ट किया तो आपको मुझे बीच बीच में वॉच करना चाहिए था, देखना चाहिए था। मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। अगर मान लो आप मैं किसी खाना बनाना सीख रही हूँ, ये भी काम है ना। शेफ है, एक शेफ है, वो शेफ हूँ, चलो मैं हेड शेफ हूँ, मेरे अंडर कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, मैंने इनको काम दिया ये शाही पनीर बनाओ जी आप। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, शाही पनीर बनाओ, ये इसका मटेरियल है, ये है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो आई विल डिसाइड कि कौन सा बंदा जो है वो ग्रेवी में तैयार करेगा, कौन सा बंदा पनीर को एक अच्छे डिजाइन में कट करेगा, ये सब। उसके बाद ऑपरेशन, कहकर मैं चली थोड़ा ना जाऊंगी। जब वो काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आई हैव टू वॉच द पीपल, वॉट द वर्कर, कि क्या वाकई वो उसी शेप में पनीर को कट कर रहे हैं जो मैंने बोला था, क्या वाकई वो ग्रेवी के लिए वो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं जो मैंने बोला था। तो मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार काम बोला और छुट्टी, नहीं, नो नेवर। इसलिए लगातार काम करते रहना चाहिए और ऑपरेशंस को वॉच करते रहना चाहिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टारगेट। क्या चाहते हो यार? सबसे ये मैंने ट्राई किया है, जैसे अगर वो अवार्ड मिलते हैं ना, एक स्टैंड पर खड़ा किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे ही मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल। 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अगर मान लो मैंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा मेन टारगेट सबसे पहले क्या होना चाहिए था? यार इतना कमा लूं कि रोटी, कपड़ा और मकान निकल जाए। मतलब इतना कमा लूं, इतना कुछ अर्न कर लूं कि मैं सरवाइव कर जाऊं। तो ये तो अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक सीड डाला, एक बीज डाला, ठीक है। अब मुझे बस ये देखना है यार ये सरवाइव हो जाए, बस एक जरा सा पौधा सा निकल आए बस इसके अंदर। तो हल्का सा उसके अंदर एक पार्ट उसका एक निकलना शुरू हो गया। तो हल्का सा उसके अंदर एक पार्ट निकलना शुरू हो गया, ये हो गया। ये तो हो गया सर्वाइवल, यहां भी जिंदा है, मरा नहीं पौधा ये। उसके बाद फिर मैं क्या चाहती हूँ यार, अच्छा सा पेड़ भी बन गया, ये तो प्रॉफिट। और जो मैंगो का पेड़ लगाया मैंने ये, उसके बाद हल्का सा वो फूल आने लग गया मैंगो का। अब फूल आने का मतलब ये थोड़ा है मैंगो भी बन जाएगा, कई बार हवा आ जाती है, वो नीचे भी गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब फिर से बना रही हूँ। सबसे पहले ये सीड, फिर थोड़ा सा वो प्लांट की शेप में आ गया। अब ये क्या बन रहा है लास्ट में? ये है ग्रोथ, यानी भैया अब तो ये लदा हुआ है फ्रूट से, जो भी पेड़ है ये। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। हम कितना पैसा कमा लेंगे और क्या कर लेंगे, रहना तो हमने सोसाइटी में ही है ना। तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए। और वो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? मेरे कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, मुझे उनको फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। मुझे उनके साथ भी बात करके देख लेनी चाहिए कि क्या उनको भी लंच ब्रेक प्रॉपर मिलता है, क्या उन्हें पीने का पानी अच्छे से मिलता है। मैं जिस जगह पर रह रही हूँ उसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ। यहाँ पर जितने भी वॉचमैन होते हैं सबके लिए एक ड्रिंकिंग वाटर की वैन आती है, उनको प्रॉपरली पानी दिया जाता है। क्यों भाई? उनको प्यास नहीं लगती है। और उनके लिए कोई गंदी क्वालिटी का पानी नहीं होता, अच्छा पानी होता है जो पीने लायक होता है। गर्मी में ठंडा होता है और
नॉर्मल, अदरवाइज नॉर्मल। उनका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी जगह पर है जहां उनको धूप नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, उनको सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए। अब कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उनकी जो जॉब्स होंगी वो रोटेट होंगी, उनके साथ भी अच्छे से बात की जाए। तो ये सब क्या चीज है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वन आपका आता है पर्सनल, लास्ट में मेरा अपना खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई अब कोई मुझे ये बोले कि ये तो बच्चों की हेल्प के लिए वीडियो बना रही है, तो मैं तो झूठ बोल रही हूँ यार, कि पैसा तो सब कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये सर्वाइव करना है। फिर सोशल, हाँ पढ़ाना ऐसे है कि बस मजा आ जाए, आहा, तो वो सोशल, क्योंकि पढ़ाना एक ऐसा काम है जिसमें मैं बच्चों को अच्छी चीजें भी सिखा सकती हूँ। तो आप जो होगे फिर आगे आप भी ऐसे करोगे। चलो ये तो एक पर्सनल बात। अब बात करते हैं वापस कंपनी की। मुझे आपने टारगेट दिया था 10 शर्ट्स बनाने का, ठीक है। आपकी कंपनी, आपकी फर्म, मेन क्या है यार, शर्ट ऐसी बन जाए बस बिक जाए मार्केट में, कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमा ले कि और आगे हम चलें, हमारी फर्म बंद ना हो। फिर प्रॉफिट कमाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट जब हम सर्वाइव कर जाते हैं फिर कहते हैं यार थोड़ा और प्रॉफिट कमाना चाहिए। फिर लास्ट में कुछ टाइम के बाद ग्रोथ। फिर आप सोशल ऑब्जेक्टिव क्या पूरा करोगे, आप जिस पर्सन से वो काम करवा रहे हो उसको भी उसको बोल तो दिया शर्ट्स बनाओ अच्छे से, लेकिन उसको अच्छे से कंफर्ट जोन में बैठने की जगह भी नहीं दी, तो वो कैसे करेगा। उसको सैलरी नहीं दे रहे हो पूरी, तो वो काम मन से नहीं करेगा। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आ रहा है पर्सनल, फिर आपका खुद का, आप भी चाहते हो कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं। उसके बाद सोशल, आपको मार्केट में आपकी सोशल सोसाइटी में भी आपकी एक अलग पहचान हो। हायर लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड्स में होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब पहले हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर लता मंगेशकर ने सबसे पहले गाना गाया पैसे कमाने के लिए, आज वो अगर गाना गाती हैं तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सेम यहाँ पर होगा, सबसे पहले मैं पैसा कमाना चाहूंगी, फिर चाहूंगी मेरा भी कोई सोसाइटी में नाम हो, फिर मैं ऐसा चाहूंगी कि यार मेरे मन को भी शांति हो, मुझे भी सब पीसफुल इंजॉयमेंट हो। तो वो ये एक टारगेट होता है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव किसके हैं, मैनेजमेंट के, ठीक। इंजॉय योर स्टडी, मन से पढ़े, अच्छे से पढ़े।